Good morning, everybody. Today we are going to continue the chapter The Story of Village पालमपुर। आज हम लोग द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से अभी नहीं किया गया है, तो आप लोग के डिमांड पर हम शुरू कर रहे हैं फिर से। तो कुछ बात हम लोग किए हैं, जिसमें बात किए हैं कि इसमें द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये क्यों है, इसको क्या उद्देश्य है, इसकी सब चर्चा हम लोग कर दिए हैं। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा की है, जिसमें प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स हैं। ऑल दीज फैक्ट्स आर मेंशन इन प्रीवियस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कि फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर जो है, जो विलेज है, वो वहाँ मेन एक्टिविटी है फार्मिंग, है ना। तो जब फार्मिंग करना है तो फार्मिंग के लिए मेन बात क्या है, लैंड है। किसी भी प्रोडक्शन का पहला है लैंड, फिर है लेबर है, फिर है कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल कहिए, फिजिकल कैपिटल है ना। और इसके बाद है लास्ट में है ह्यूमन कैपिटल। एक एक करके हम लोग बात करेंगे, 1 2 3 4। वन बाय वन वी विल स्टडी। वन का है लैंड का। तो पालमपुर में क्या है जी, तो लैंड इज फिक्स्ड। ये टॉपिक हम लोग बात करेंगे। लैंड इज फिक्स्ड। लैंड फिक्स्ड है, इसका क्या मतलब कि जितने भी लैंड है वहाँ पालमपुर में वो फिक्स है। मतलब उसकी जहाँ कल्टीवेशन हो रहा है वो एरिया फिक्स है। पहला फर्स्ट पॉइंट में क्या बात करेंगे, ये है कि फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका पालमपुर का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन कहाँ, इन पालमपुर में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। दूसरा क्या है, कितने परसेंट लोग फार्मिंग करते हैं, फिर 75% पीपल 75% पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। 75% लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। कहाँ है, पालमपुर में है। कितने परसेंट लोग हैं, 75% लोग हैं। किस पर डिपेंडेंट है, फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। कहाँ है, तो पालमपुर में है। अब आइए देखिए इसमें क्या है, देयर वेल बीइंग। ये जो इतना परसेंट लोग हैं, 75% लोग हैं, इनका वेल बीइंग मतलब इनका कल्याण किसे निर्भर है, इस पर प्रोडक्शन ऑन द प्रोडक्शन फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। देयर वेल बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। इनका वेल बीइंग किस पर डिपेंडेंट है, देयर किनका, देयर है इनका। देयर वेल बीइंग इज क्लोजली related to production on the farming
इसके बाद क्या है जी, यह है कि इनका वेलबींग किस पर निर्भर है, हार्मिंग के प्रोडक्शन पर निर्भर है। देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट, इनका प्रोडक्शन जब हो रहा है तो इसका ऑब्स्टेकल क्या है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स ये है कि लैंड क्या है, फिक्स्ड है ना। लैंड्स ये क्या है, ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा है, कंस्ट्रेंट। नो एक्सपेंशन ऑफ लैंड आर अंडर कल्टीवेशन। हुआ क्या कि इसमें पालमपुर में सिंस 1960 तक ये कोई, अब वहाँ तक क्या हुआ कि लैंड जो था कल्टीवेशन कर दिया गया, इरिगेशन कर दिया, इरिगेटेड कर दिया, मैंने कल्टीवेटेड लैंड हो गया। इसके बाद कोई लैंड का एक्सपेंशन नहीं हो रहा। एक्सपेंशन मतलब खेती करने योग्य भूमि का विकास नहीं हो रहा है। नो एक्सपेंशन में कोई फैलाव नहीं हो रहा है ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन मैंने कोई भी लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मतलब जितने लैंड हैं वेस्ट लैंड सबको कल्टीवेटेड कर दिया गया है। ये है पालमपुर में। अब बात आती है कि अब यहाँ प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा जी। अब इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या प्रोसेस है, जितने भी हैं प्रोसेस ये हैं कि या तो यहाँ एक इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाइए, है ना। इरिगेशन फैसिलिटी मैंने सिंचाई की सुविधा बढ़ाइए। तो सिंचाई की सुविधा भी बढ़ा दी गई है। कैसे, यहाँ आपको बताया गया है कि बिजली की सुविधा उपलब्ध है। तो बिजली की सुविधा उपलब्ध है तो कल्टीवेशन हो जाता है, मैंने प्रोडक्शन जितना बढ़ना था बढ़ गया। अब नहीं बढ़ रहा है, तब क्या उपाय है, हाउ कैन वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन फिक्स्ड लैंड। फिक्स लैंड पर कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये दिया गया है, ई देयर ए वे वन कैन इंक्रीज मोर फार्म ऑन द सेम लैंड, वही दिया है आपको। इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं कि आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते, क्या उपाय है। तो क्वेश्चन के रूप में आप पॉइंट 2 में दिया हुआ है चर्चा आपका, क्या दिया है, ई देयर, आप इसको और में लिख सकते हैं, ई देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड मैंने आपको लैंड उतना ही दिया गया है। अब कहा गया है, जैसे मान लीजिए ये लैंड है और कहा गया है कि अब इसमें 10 टन प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का। अब 10 टन में इसमें प्रोडक्शन बढ़ा देना है, एरिया इतना ही रहेगा। तो क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्या उपाय है। तो उपाय आप बताइए, 2 उपाय हैं। पहला है मेजर्स, व्हाट आर द, देयर आर 2 टेक्निक्स, देयर आर 2 मेथड टू इंक्रीज क्या, प्रोडक्शन बढ़ाने का 2 उपाय है। क्या है, इसमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक उपाय है कि मल्टीपल क्रॉपिंग। पहला मल्टीपल क्रॉपिंग करिए। ये क्या होता है जी, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल के अंदर किसी खास पर्टिकुलर लैंड ऑफ पीस में एक से ज़्यादा
फसलों को ग्रो कराना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। दूसरा क्या है? मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मतलब हम लोग HYV सीड्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक यूज करेंगे, तब खेती करेंगे, तब हो जाएगा मॉडर्न फार्मिंग इसको कहते हैं। ये 2 टेक्निक से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका इसमें। अब बात आती है क्या कि इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद पहले ही है आपको पॉइंट में दिया हुआ है क्या कि इसमें इसको मेजर करने का क्या उपाय है, कैसे आप मापिएगा किसी भी लैंड का। तो जैसे मापने का है हेक्टेयर, क्या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हेक्टेयर है। क्या है जी? हेक्टेयर है। और लोकल यूनिट क्या है जी? लोकल यूनिट है क्या? लोकल यूनिट है, इसे आपको कहते हैं, लोकल यूनिट में आता है गुंठा। और क्या है? लोकल यूनिट में गुंठा आता है और एक है बीघा, इसे बीघा आता है। ये 2 चीज़ है जो लोकल यूनिट में आता है, मतलब इसको माप करते हैं। तो 1 हेक्टेयर किसको कहेंगे बताइए? 1 हेक्टेयर कहेंगे, जैसे स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर है तो 100 ये भी होगा, ये भी 100, ये भी 4 स्क्वायर को आपको पता है सब 100 क्या हो गया? मीटर, 100 मीटर होगा, तो इसको कहेंगे 1 हेक्टेयर। ये हो गया आपका। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हेक्टेयर है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो क्या मॉडर्न टेक्निक और क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मॉडर्न टेक्निक एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, ये देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इससे क्या है, मेरी भी हौसला बढ़ती है और आपको भी